गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, बेटा जो इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 का जो आपका पेपर है दैट इज इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स, उसका क्लास नंबर 3 मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने बहुत सारी बातें की है। स्पेशली क्लास 1 में हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन डिफाइन किया था। क्लास 2 में हमने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन डिफाइन किया है। आज हम कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 2.8 अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्या है? एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स, द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। थोड़ा बात करते हैं क्या मेथड है, क्या टॉपिक है, क्या मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, एग्जाम में क्या आता है। देखिए, हमारा जो रिग्रेशन एनालिसिस है या इकोनोमेट्रिक्स है, उसमें हमें जो एम था हमारा, वो एम ये था कि हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को फाइंड करेंगे। सो बेसिकली मेरे बच्चों, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता क्या है? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन अगर लीनियर था तो आपने डिफाइन किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन एक्स आई विच इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में था। अगर हम यहीं पे आपके सामने ये कह दें कि हम स्टोकास्टिक एरर टर्म को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो फिर आपने मुझे ये बोल दिया होगा कि सर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज लाइक दिस। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर हमने क्या कहा था कि कभी भी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने के लिए β1 और β2 विच आर द पैरामीटर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर्स को कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, तो हमने इनको एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था दैट वाज द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। कैसे डिफाइन होता था? वाई आई हैट इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट एक्स आई, और अगर हम इसकी स्टोकास्टिक फॉर्मेट देखें तो वाई आई इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट एक्स आई प्लस यू आई हैट। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी आई। अब हमें क्या करना था? हमें सैंपल रिग्रेशन फंक्शन यानी कि जो सेकंड वाला दिया गया है, इसको फाइंड आउट करना था। इसमें और पॉपुलेशन रिग्रेशन में सिर्फ लिटिल बिट इतना डिफरेंस है कि पॉपुलेशन के अंदर पैरामीटर्स का यूज हो रखा है और सैंपल रिग्रेशन फंक्शंस का उनके कोरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटर्स का यूज हमने किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है। अब सवाल ये आता है कि जो एस्टिमेटर्स हैं β1 हैट और β2 हैट, ऑब्वियसली आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि एस्टिमेटर्स आर नथिंग बट द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए लेट अस कंसीडर ए सैंपल। हमने एक सैंपल कंसीडर कर दिया। लेट एक्स आई कोमा वाई आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू स्मॉल n बी द गिवन सैंपल, बी द गिवन सैंपल। हमने एक सैंपल ले लिया। तो सवाल ये आता है कि जो एस्टिमेटर्स आप बनाएंगे β1 हैट और β2 हैट, आप ये एस्टिमेटर कैसे बनाएंगे? तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस में कैसे बनाने का जो मेथड है, वो मेथड आपको डिफाइन कर दिया, दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, OLS मेथड। तो आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेड है इस बात पे कि जब आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को फाइंड करना था, आप नहीं कर पाए, तो आपने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन डिफाइन किया। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा, which is β1 hat and β2 hat. So how to estimate β1 and β2? हमने टेक्निक दे दी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। इसके लिए हमें एक सैंपल चाहिए ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जो कि सैंपल है एक्स आई कोमा वाई आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n बी द गिवन सैंपल। अब ये टेक्निक क्या है वो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। टेक्निक ये कहती है कि जब आप सैंपल रिग्रेशन फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज दिस वन, तो आप β1 हैट और β2 हैट को कुछ इस तरीके से कंसीडर करिए सच दैट
जो एस्टिमेटेड एरर है यू आई हैट, इसके स्क्वायर का टोटल सम, मतलब द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एरर टर्म विल बिकम मिनिमम। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपकी जो एरर टर्म बनेगी यू आई हैट, वो किसके बराबर बनेगी? दिस इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 to 2n। ऑब्वियसली बात है। तो अब जो रूल है इसमें सुधीर सर का कोई रोल नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चों मेथड हो सकते हैं जिनसे हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं यहीं पे। ऐसा नहीं है कि किसी और थ्योरी के अंदर। अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस में भी बात करें तो बीटा वन हैट और बीटा टू हैट हम और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में डिफाइंड है, जो हमारे कोर्स में डिफाइंड है, वही कर सकते हैं। तो क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो एरर बनेगी, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज एरर। आपको ऐसा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाना है सच दैट ऐसा बीटा वन हैट और बीटा टू हैट कंसिडर करना है विच मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर। चलिए कोई बात नहीं है। तो मेरा जो एम बना, वो एम क्या बना? वो एम बना समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n यू आई हैट स्क्वायर, विच इज नथिंग बट समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई का होल स्क्वायर। ये एरर के स्क्वायर का सम है। ऑब्वियसली दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट फॉर ए गिवन सैंपल। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि वो किसका फंक्शन है या आप किसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं। तो अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो इसके अंदर या तो एक्स आई है या तो वाई आई है, वो तो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है क्योंकि सैंपल है। तो वेरिएबल क्या है इसके अंदर? इसके अंदर वेरिएबल है बीटा वन हैट और बीटा टू हैट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा वन हैट और बीटा टू हैट। अब वो कह रहा है कि बीटा वन हैट बीटा टू हैट ऐसा आप चूज करिए सच दैट दिस फंक्शन विल बिकम मिनिमम। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी बीटा वन हैट बीटा टू हैट विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा बीटा वन हैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड डेल्टा जी बीटा वन हैट और बीटा टू हैट विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा बीटा टू हैट भी 0 होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल मुझे कहता है। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब अगर मैं थोड़ा सा इस रूल को एप्लीकेबल करूं, यानी कि इस जो ये फंक्शन आपको दिया गया है, इस फंक्शन को अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू बीटा वन, तो जो वैल्यू बनेगी वो माइनस के 2 समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली अगर आप दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल, तो दिस इज अगेन माइनस के 2 समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई ऐसा टिपिकल टास्क आपके सामने नहीं है। अब आप इन इक्वेशंस को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो शायद आप ऐसे लिख सकते हैं, समीशन वाई आई माइनस एन बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट समीशन एक्स आई इक्वल्स टू 0, और यू कैन से दैट सेकेंड इक्वेशन समीशन एक्स आई वाई आई माइनस के बीटा वन हैट समीशन एक्स आई माइनस के बीटा टू हैट समीशन एक्स आई स्क्वायर, पुट इट इक्वल टू 0। राइट, वेरी सिंपल। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो दो इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड
नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है मेरे बच्चों, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। वेरी सिंपल। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली मैं सॉल्व करूंगा और बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की वैल्यू ऑब्जर्व करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। और ये जो दो वैल्यूज होंगी ये मुझे किस प्रिंसिपल से मिली है? ये मुझे प्रिंसिपल से मिली है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन थ्योरी से, जिसमें हमने एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज किया होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला जो टास्क है हमारा वो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने का है कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सोल्व करूं तो मुझे बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट सेपरेटली कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आई विल कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 आप थोड़ा सा देख लीजिए। बीटा 1 वाली जो बीटा 1 हैट है उसको मैं एक तरफ लेके जा रहा हूं, बाकी चीजों को मैं एक तरफ लेके जा रहा हूं। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है एन बीटा 1 हैट इज इक्वल टू, देख लीजिए, एन बीटा 1 हैट को आप इस तरफ ले आइए तो मिलेगा आपको समीशन वाई आई माइनस बीटा 2 हैट समीशन एक्स आई। तो दिस इज व्हाट? समीशन वाई आई माइनस बीटा 2 हैट समीशन एक्स आई, ये मिल रहा है आपको। वेरी सिंपल। अब आप एन से डिवाइड कर दीजिए, एन से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? बीटा 1 हैट इज इक्वल टू वाई बार माइनस के बीटा 2 हैट इंटू एक्स बार, इक्वेशन नंबर 3। एक्स बार क्या है? सैंपल मीन ऑफ एक्स डाटा। वाई बार क्या है? सैंपल मीन ऑफ वाई डाटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो। अब सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को देखें, सेकंड वाली इक्वेशन को देखें, तो इसको मैं बीटा 2 के रेस्पेक्ट में या फिलहाल बीटा 1 के ही रेस्पेक्ट में लिख लीजिए, आप जैसे मर्जी करिए। बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन नंबर 2 समीशन एक्स आई इंटू वाई आई इज इक्वल टू, है ना, इसको मैं एक तरफ ले जा रहा हूं, बाकी सारी चीजों को मैं एक तरफ ले जा रहा हूं। दिस इज इक्वल टू बीटा 1 हैट समीशन एक्स आई प्लस बीटा 2 हैट समीशन एक्स आई स्क्वायर। वेरी सिंपल, आप किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बीटा 1 हैट की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में है उसको यहां पे आप पुट करिए। सपोज आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। सपोज फॉर एग्जांपल पुट इक्वेशन 3 इन 4, क्या मिलेगा आपको? समीशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा वाई बार माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार समीशन एक्स आई प्लस बीटा 2 हैट समीशन एक्स आई स्क्वायर। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करिए एक बार। वाई बार समीशन एक्स आई माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार समीशन एक्स आई प्लस बीटा 2 हैट समीशन एक्स आई स्क्वायर, राइट। और थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज व्हाट? समीशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू वाई बार समीशन एक्स आई माइनस बीटा 2 हैट, मैंने यहां पे कॉमन ले लिया और यहां पे मुझे क्या मिला? एक्स बार समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई स्क्वायर। बिल्कुल वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये चीज इसके बराबर है, तो बीटा 2 हैट वाली चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, बाकी सारी चीजों को मैं राइट हैंड साइड की तरफ भेज रहा हूं। तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा बीटा 2 हैट ब्रैकेट एक्स बार समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई स्क्वायर, एक्स बार समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये चीज इधर होके जाएगी तो किसके बराबर बनेगी? वाई बार इंटू समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई इंटू वाई आई।
ठीक है बेटा। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज बीटा 2 हैट इज इक्वल टू समीशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार इंटू समीशन एक्स आई। बिल्कुल सिंपल करने के लिए मैंने इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप अगर फॉर सिंप्लिसिटी चाहे तो इस चीज को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो बिल्कुल सेम ये बनेगी, और इस चीज को आप ओपन करके देखेंगे तो बिल्कुल एज इट सेम ये बनना है। तो बिल्कुल आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नाउ अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करें मेरे बच्चों, तो बीटा 2 हैट इज नथिंग बट समीशन स्मॉल एक्स आई इंटू स्मॉल वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर, वेयर स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसको हम डेविएशन फॉर्म भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम वी एक्सप्रेस बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट in terms of small xi yi which are defined as this one, sometime with respect to the capital। इसको हम deviation form बोलते हैं, doesn't matter। this small xi is nothing but change of origin version of capital xi, small yi is nothing but the change of origin version of capital yi। very simple। ये जो बीटा 2 हैट आपको यहां से मिला, अब इस बीटा 2 हैट को आप पिछली इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें आप पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 3 से आपको कुछ मिल जाएगा। तो क्या हम कर सकते हैं, पुट बीटा 2 हैट इन इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों, बीटा 1 हैट इज इक्वल टू वाई बार माइनस के बीटा 2 हैट इंटू एक्स बार था, तो क्या मिलेगी वैल्यू, वाई बार माइनस के समीशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इंटू एक्स बार। तो बीटा 1 हैट आ गया आपके पास विच इज ए सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन, और बीटा 2 हैट आ गया विच इज आल्सो द सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन। ये लीनियर है, अनबायस है, कंसिस्टेंट है, ये बात की बात है। तो फिलहाल हमने क्या किया, एक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को डेवलप किया है which is the estimator of population regression function by the ordinary least square estimation technique। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या है मेरे बच्चों, एक टॉपिक मैं अब आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, अनदर टॉपिक। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है। वो कहेगा कि मतलब किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछ लेगा, कुल मिला के आपके पास ओएलएस एस्टिमेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। अब नया टॉपिक हम इसी टॉपिक के अंदर ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन या फिर रिग्रेशन लाइन। तो जो अभी आपने रिग्रेशन लाइन बनाई थी विच इज वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस यू आई हैट, दैट इज द सिंपल रिग्रेशन लाइन या सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। जो ये लाइन आपने बनाई है, इस लाइन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं। अब उसमें चाहे हमने पैरामीटर्स यूज किए हो, एरर टर्म यूज की हो, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज किए हो, ये कुल मिला के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कभी कभी वो उन प्रॉपर्टीज को एग्जाम में लिखवा लेता है और प्रूफ भी करवा लेता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द सैंपल मीन्स एक्स बार एंड वाई बार। अब इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो आपने सैंपल रिग्रेशन लाइन बनाई है वो डाटा के एक्स बार और वाई बार से पास आउट होगी कंफर्म। मींस कैसे, देखिए वो कह रहा है कि अगर मैं एक सैंपल डाटा प्लॉट करता हूं, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, समझ गए।
तो जो सैंपल आपने ऑक्सिलरी लिया है x, x1, x2, xn, उसका कोई मीन होगा. सपोज आई डिनोट दिस मीन x बार. ऑब्वियसली कोरस्पॉन्डिंग yi भी डाटा आपने कंसिडर किया था, y1, y2, yn, उसका भी कोई मीन होगा. सपोज दिस मीन y विच इज y बार. तो x बार कोमा y बार कहीं यहां पे प्लॉट होगा. समझ गए? अब वो ये कह रहा है कि शो करिए कि जो सैंपल रिग्रेशन लाइन आपने बनाई है वो चाहे कुछ भी बनी हो, बट सैंपल रिग्रेशन लाइन कंफर्म इस मीन पॉइंट से, एवरेज पॉइंट से, यानी कि x बार कोमा y बार पॉइंट से कंफर्म पास आउट होगी, ये गारंटी है. अब कैसे होगी ये प्रूफ हमें देना पड़ सकता है. कैसे देना पड़ेगा? देखिए, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या है? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है yi इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट xi और yi हैट. ये दिस इज योर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जो आपने ये लाइन अभी बनाई है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन. ऑब्वियसली बात है हम इसमें एरर टर्म कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो लाइन बनती है उसमें तो एरर होती नहीं. एरर तो सिर्फ लाइन के ऊपर पॉइंट्स आएगा कि लाइन के नीचे आएगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करती है. तो जब सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की बात आएगी तो वो तो विदाउट वो स्टोकास्टिक वेरिएबल होगा. अब अगर ऐसा है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई, तो टेक समीशन फॉर एवरी आई डिवाइडेड बाय n. तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n yi हैट विच इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट 1 upon n summation xi, I goes from 1 to n. Now this is what? Y hat bar which is equal to β1 hat plus β2 hat y x bar. बिल्कुल सिंपल. लेकिन आपको लग रहा होगा कि सुधीर सर यहां पे तो y बार होना चाहिए, आपने तो y हैट बार लिखा है. अभी हम अगली कुछ प्रॉपर्टीज में ये शो कर देंगे कि y हैट बार और y बार बोथ आर सेम. तो इसका मतलब हुआ मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं y बार इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट x बार. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप चाहें मेरे बच्चों तो इस चीज को आप एरर टर्म कंसीडर करके भी प्रूफ कर सकते हो. इस चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी करिए, दोनों तरीके से प्रूफ हो सकता है. तो चलिए मैं दूसरे तरीके से एक बार आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं. देखिए ऐसे, और आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं. कंसीडर ए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन yi विच इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट xi प्लस ui हैट. सपोज आपने विद स्टोकास्टिक वेरिएबल टर्म ऐसे डिफाइन कर दिया. अगेन दिस इज ट्रू फॉर ऑल i गोज फ्रॉम 1 टू 2n. ले लिया. अब आप टेक समीशन ओवर द i एंड डिवाइडेड बाय n. तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n yi इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट 1 अपॉन n समीशन xi प्लस 1 अपॉन n समीशन म्यू i हैट i गोज फ्रॉम 1 टू n. बिल्कुल सिंपल है. तो मेरे बच्चों ये क्या बनेगा? y बार इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट इंटू x बार प्लस 0. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n ui हैट इज ऑलवेज 0. सो दैट्स वाई आप ऐसा लिख सकते हो. ऐसा लिख सकते हो तो क्या हुआ कि जो सैंपल रिग्रेशन लाइन है वो x बार कोमा y बार से पास आउट होगी कंफर्म. तो ये एक पहली प्रॉपर्टी है जिस पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा. अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? द मीन वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट y इज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ द एक्चुअल y. समझ गए? इसका मतलब वही चीज जो मैं अभी ले रहा था कि y हैट बार बराबर होता है y बार के. दिस इज व्हाट मीन वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड y एंड दिस इज व्हाट मीन वैल्यू ऑफ द जो एग्जैक्ट आपकी ऑब्जर्वेशन है y उसके बराबर होता है. तो यहां पे भी अगर आप थोड़ा सा प्रूफ देखें, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. देखिए
वाई आई हैट किसके बराबर होगा? बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई। वेरी सिंपल, वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई। अब आप एक काम करो, इसमें आप बीटा वन हैट की वैल्यू डालो। बीटा वन हैट की वैल्यू अगर आप डालोगे तो क्या मिलेगी? वाई बार माइनस के बीटा टू हैट एक्स आई नाउ प्लस बीटा टू हैट एक्स आई। ठीक है, बीटा वन हैट की वैल्यू डाली मैंने। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज नथिंग बट वाई बार माइनस के बीटा टू हैट एक्स आई माइनस एक्स, ये एक्स बार लिखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ी सी गलती हो गई। नाउ दिस इज एक्स बार, तो ये मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस का अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा एक्स बार माइनस के एक्स आई, ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो आप चेक करके देख सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज वाई बार प्लस बीटा टू हैट एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब टेक समीशन बोथ ऑफ द साइड, तो आप कैसे इसका समीशन कर सकते हैं? वाई आई हैट समीशन और वन अपॉन एन साथ में कर लीजिए, दिस इज वाई बार सेम रहेगा प्लस बीटा टू हैट इंटू वन अपॉन एन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। बिल्कुल आप, वेरी सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब देखिए, दिस इज व्हाट सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स डाटा, दिस इज ऑलवेज जीरो। ये क्या है? वाई बार, ये क्या है? वाई हैट बार, तो क्या लिखोगे आप? वाई हैट बार इज नथिंग बट वाई बार, वेरी सिंपल। अब आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल, मतलब ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट अगर देखें प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या कह रहा? द मीन वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल्स यू आई इज जीरो। समझ गए? तो जो अभी मैंने आपसे बात कही थी कि समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन यू आई हैट जीरो होता है, तो ऑब्वियसली बात है 1 अपॉन एन कर भी दूंगा तो भी तो वैल्यू जीरो ही बनेगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये हमें प्रूफ करना है, अभी हमें प्रूफ करना है एक्चुअली में। ठीक, तो प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, सबसे पहले आप जाइए इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती थी आपकी? जब मैंने नॉर्मल इक्वेशंस आपकी बनाई थी तो क्या थी? माइनस के 2 समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई इज इक्वल टू जीरो बाई इक्वेशन 1। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप इस चीज को देखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, है ना? ये भी आप इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, आपको एक चीज के बारे में जानकारी है क्या? कि वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई प्लस यू आई हैट। जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन था आपका विद स्टोकास्टिक एरर टर्म, वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? म्यू आई हैट इज इक्वल टू व्हाट? वाई आई माइनस बीटा वन हैट एक्स आई, या सॉरी बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई। ठीक है, टेक समीशन बोथ ऑफ द साइड, टेक समीशन बोथ ऑफ द साइड, तो समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन यू आई हैट इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई, ऑब्वियसली बात है। एंड नाउ बाय दिस रूल दिस इज इक्वल टू जीरो, बाय दिस रूल दिस इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीशन यू आई हैट इज जीरो, और 1 अपॉन एन से डिवाइड कर दोगे तो यू हैट बार इज आल्सो जीरो। तो लिखा हुआ है कि द मीन वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल्स यू आई हैट इज जीरो। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एकदम अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है द रेजिडुअल्स यू आई हैट और
या आर अनकोरिलेटेड विद वाई आई हैट। इसका मतलब सीधा सीधा वो आपसे कहना चाह रहा है कि कोवेरियंस बिटवीन यू आई हैट और वाई आई हैट इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? कोवेरियंस बिटवीन यू आई हैट और वाई आई हैट, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कोवेरियंस बिटवीन वाई आई हैट और यू आई हैट इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है एक्चुअली, बिल्कुल सिंपल है। सो कोवेरियंस बिटवीन यू या कोवेरियंस बिटवीन वाई आई हैट और यू आई हैट इज इक्वल टू द समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई हैट माइनस वाई हैट बार इंटू यू आई हैट माइनस यू हैट बार by the rule of covariance. Now this is what? This is summation I goes from 1 to n y I hat minus y bar into u I hat. क्यों? क्योंकि u hat bar अभी आपने मुझे 0 बताया था, u hat bar अभी आपने मुझे 0 बताया था, बिल्कुल सिंपल। अब दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई हैट किसके बराबर बनेगा? बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई, ठीक है। और माइनस के वाई बार किसके बराबर बनेगा? माइनस के बीटा 1 हैट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बीटा 2 हैट एक्स बार ब्रैकेट क्लोज यू आई हैट। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो, बीटा 1 हैट से बीटा 1 हैट कैंसिल आउट, बीटा 2 हैट अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? बीटा 2 हैट मैंने कॉमन ले लिया, यहां से मुझे मिला समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n और एक्स बार माइनस के एक्स आई इंटू म्यू आई हैट। बिल्कुल सिंपल, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू बीटा 2 हैट इंटू एक्स बार समीशन यू आई हैट माइनस बीटा 2 हैट समीशन एक्स आई यू आई हैट। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल, ये चीज 0 है। अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम इस चीज को भी 0 प्रूफ करेंगे, तो 0 माइनस 0 बिकम 0। ठीक है भाई, ये चीज तो 0 मैंने प्रूफ कर रखी है, ये मैं अभी नेक्स्ट जो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें अभी मैं इसको 0 करने वाला हूं। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, माइनस करोगे 0। इसका मतलब जो रेजिडुअल्स टर्म है यू आई हैट, वो कन्फर्म अनकोरिलेटेड होती है विद द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आई हैट। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आप और आगे चलें तो क्या कह रहा है? द रेजिडुअल्स यू आई हैट आर अनकोरिलेटेड विद एक्स आई, जो अभी मैंने बात कही थी आपसे, तो वो क्या कह रहा है? कोवेरियंस बिटवीन यू आई हैट और एक्स आई बिकम 0। ठीक है, अब आप इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि समीशन यू आई हैट और एक्स आई इज इक्वल टू 0। क्यों? मतलब क्योंकि इसका समीशन ऑलरेडी 0 होता है, तो कोवेरियंस वाली टर्म कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। तो अगर मैं ये शो कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब आप अगर गौर से देखें, बाई इक्वेशन नंबर 2, बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी? माइनस के 2 समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर गौर से देखें इस चीज को, तो ये तो यू आई हैट ही तो लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n यू आई हैट इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों, सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट को
अच्छे से समझना होगा। तो जैसे ये मैंने 5 प्रूफ आपको दिए, तो आपकी बुक में जनरली ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, प्रूफ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम में प्रूफ आते हैं, तो आपको अच्छे से ये प्रूफ करने पड़ेंगे। होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।